जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, भक्ति की आखिरी मंजिल क्या है, इसे जानना परम आवश्यक है। अगर आपने इसे जान लिया तो समझो आपने सब कुछ जान लिया। आखिरी मंजिल भक्ति की जो है वो यह है जो संत बताते हैं कि शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द होय प्रकाश। सगरी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा अच्छे। जो भक्ति की आखिरी मंजिल है उसके आगे मंजिल बिल्कुल रुक जाती है और ठहर जाती है, वह है शब्द, जिसके लिए नानक जी कहते हैं धरती भी शब्द है, आकाश भी शब्द है, सारी सृष्टि ये शब्द से ही है। तो उन्होंने शब्द को ही सब कुछ बताया है। तो प्यारे भक्तों, आप ये समझ लें कि शब्द है कहाँ और कैसे है, और आखिरी मंजिल भी कैसे है। क्योंकि पहले जप आता है, फिर अजपा आता है, फिर अनहद आता है। अनहद के अंदर से वो शब्द निकलता है, तो वो शब्द ही आखिरी मंजिल है भक्ति की। भक्ति करते रहें, करते रहें, करते रहें। पहले जप होगा, फिर अजपा होगा, फिर अनहद होगा, उसके अंदर से शब्द निकलेगा, जिसको सब कुछ बताया, धरती बताया है, आकाश बताया है, और सृष्टि के कण कण में व्यापक उस शब्द को बताया है। तो वो शब्द आखिरी मंजिल है भक्ति की। तो वो शब्द जो है हमारे अनहद के अंदर है, हमारे अनहद के अंदर छुपा हुआ है। और जब वो शब्द प्रकट होता है तो उस शब्द के अंदर से वो परम प्रकाश रूपी परमात्मा का प्राकट्य होता है। क्योंकि वही है जो भी कुछ है, सब ज्योतियों का ज्योति, यानी कि चंद्रमा, सूर्य, सितारे, जो भी प्रकाश है, उन प्रकाशों को भी प्रकाश देने वाला परम प्रकाश। क्योंकि रामायण में भी कहा गया ना, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, ना दिए की, ना घी की, ना बाती की। वो अखंड ज्योति वो कहते हैं संतों से, वो अखंड ज्योति है। और वो अपने आप प्रकट होता है, प्रकट करना नहीं पड़ता। तो हम और आप दोनों अगर इस तरह से उस भक्ति की प्राकृष्टता को जान लें और समझ लें, तो समझ लो हमने सब कुछ जान लिया। उसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। तो भक्ति की शुरुआत करें प्यारे भक्तों। पहले वाणी से करें, फिर उपांशु करें, फिर मन के द्वारा करें, फिर अजपा के द्वारा करें, फिर आप अनहद पे पहुंचेंगे। और जब अनहद पे पहुंच जाएंगे तो उसके अंदर जो शब्द प्रकट होगा वही हमारी आखिरी मंजिल है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, आप खुद समझदार हैं। हम केवल इशारा देते हैं, इशारे को समझना समझदारों का ही काम होता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।